अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा ने मोमिन मलिक जी के खिलाफ एक एफआईआर दी थी। दोस्तों वो एफआईआर आंटी सीमा को उल्टी ही पड़ गई। आंटी सीमा ने, एपी सिंह ने आंटी सीमा को इतना फंसा दिया है कि आंटी सीमा दलदल में धंसती जा रही है। दोस्तों मोमिन मलिक जी का एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू। दोस्तों मोमिन मलिक जी का आप इंटरव्यू सुनिए। और मैं लिख रहा हूं भारत सरकार को उन लोगों के बारे में कि जो भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप्स है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनकी फोटो बना बना करके, उनकी वीडियो बना बना के उन्होंने सीमा हैदर को दी है। उसको सनातनी बता रहा है। अरे सनातनी तो वो हिंदू भाई भी हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के भारत में आए हैं। ये एपी सिंह की मौसी की लड़की नहीं है। जब मर्जी आओ, गाड़ी में बिठाओ, वहां ले जाओ। ये वो आम लेडी नहीं है। सारी बात मैं आपको मीडिया पे नहीं बता सकता। मुझे पता है ये कौन है। इसकी सारी मैं जड़ निकाल के लेके आया हूं। बंदा कमाल, पाकिस्तान में रहते हैं, फर्जी आधार कार्ड बंदी ने बना लिया। कैसे इसका फोटो खींचा, कैसे इसके जो थंब लगे। इसका मतलब ये है कि जब ये पहली बार नेपाल में आई थी तो ये उस वक्त भारत में आई थी। उस वक्त जब ये नेपाल में आई थी तो ये भारत में रैकी करके गई है। ये भारत में इलीगल तरीके से पहले भी आ चुकी है और भारत की रैकी करके गई है। ये साफ जाहिर हो गया। और अपने आधार कार्ड और वो पहले बनवा के गई है, क्योंकि जब आधार कार्ड बनता है अंगूठा भी लगता है, ये उंगली भी लगती है, ये सेकंड उंगली भी लगती है, फोर्थ भी लगती है, फिफ्थ भी लगती है, पांचों दसों की दसों उंगली लगती है जब आधार कार्ड बनता है भारत के अंदर। इसका मतलब आप भारत में पहले आए हो, आपने भारत में पहले इलीगल एंट्री मारी है, आप भारत की रेकी करके गए हो, फर्जी आधार कार्ड बनवा के गए हो। यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के चीफ सेक्रेटरी को, वहां के सीएम साहब को और माननीय गृह मंत्रालय को और राष्ट्रपति महोदय को लिख रहा हूं कि सीमा हैदर की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस से वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को नए सिरे से इसकी जांच दी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसकी जांच नए सिरे से दोबारा होनी चाहिए एक चीज की। कहां से इसने आधार कार्ड बनवाए, कैसे इसने उंगली के थंब इंप्रेशन लगवाए, किस रास्ते से ये आई, किस प्रकार इसने उल्टी करवाई अपनी बेटी को और हमारे भारत के 2 फौजियों को सस्पेंड कराया इसने। कहां ये रुकी, क्या क्या इसका नेटवर्क है, क्या क्या ये करती रही है, इसका मकसद कहां है, इसने उत्तर प्रदेश की भाषा को कैसे सीखा, इसने पंजाब की भाषा को कैसे सीखा, हरियाणा की भाषा को कैसे सीखा, राजस्थान की भाषा को कैसे सीखा, और एनसीआर का एरिया इसने क्यों चुना। इंग्लिश में इतनी एक्सपर्ट ये कैसे है, ये भाषण देने में इतनी एक्सपर्ट कैसे है कि एपी सिंह भी इसके सामने फैले नहीं बोल पाता। इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। और जांच डॉक्टर एपी सिंह की भी कि क्या उसका रोल रहा है फर्जी आधार कार्ड बनवाने में, भारत की सीमा में एंट्री कराने में इसका क्या रोल रहा है, किसने एडवाइस किया। क्या ये पहले भारत में आकर के रेकी करके जो गई थी, क्या एपी सिंह से ये मिली थी, क्या इसने मीटिंग हुई थी, क्या उसने इसको मिसगाइड किया था। ये चुपचाप बैठ के देखने का विषय नहीं, जांच का विषय है। आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल क्यों नहीं गई, क्यों जाके पूछताछ नहीं करी, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पूछताछ क्यों नहीं की गई, करनी चाहिए थी। मैं जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति को एक रिक्वेस्ट देना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से यह केस वापस लेकर के हरियाणा पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि मामला हरियाणा का बनता है। हरियाणा के अंदर ही इसको सबसे पहली बार पहचाना गया, वहीं इसको अरेस्ट किया गया, बल्लभगढ़ के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, और एफआईआर बाद में दर्ज की गई, अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई। जबकि कोई भी मुलजिम जहां पकड़ा जाएगा उसी इलाके के अंदर जो थाना बनता है वहीं पे एफआईआर दर्ज होगी। इसको 3 तारीख 7वां महीना 2023 में जो अरेस्ट किया गया, चंद्रावली नाला बल्लभगढ़ एरिया फरीदाबाद से,
और अगले दिन इसकी एफआईआर दर्ज की गई रबूपुरा के अंदर हल्की धाराओं के अंदर। इसका मतलब क्या सेटिंग से एफआईआर दर्ज की गई? क्या मिलीभगत के एफआईआर दर्ज की गई? ये एफआईआर फरीदाबाद के अंदर क्यों दर्ज की गई? और जांच का हाल देख लो, क्या हाल है जांच का? 1 साल से ऊपर हो गया। ये हम भारतीयों को रात दिन गाली दे रही है, हमारी बहनों को गालियां दे रही है, हमारी बेटियों को गाली दे रही है, हमारे भारत के वकीलों को गालियां दे रही है, उनको नीचा दिखा रही है, सिगरेट डॉक्यूमेंट ला के ये दिखा रही है। कौन लोग शामिल है इनके साथ? क्या जो लोग सिगरेट डॉक्यूमेंट इसको सीमा को दे रहे हैं, उन लोगों ने भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है उनके फोटो और वीडियो बना बना करके भी पाकिस्तान में पूछाए हैं? इसका मतलब तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। और मैं लिख रहा हूं भारत सरकार को उन लोगों के बारे में कि जो भारत की छावनी जहां जहां आर्मी कैंप है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उनकी फोटो बना बना करके, उनकी वीडियो बना बना। दोस्तों आप तमाम दोस्तों ने मोमिन मलिक जी का इंटरव्यू सुना। दोस्तों आंटी सीमा ने क्यों ऐसा काम किया? एपी सिंह ने इसको बौखलाया था, एपी सिंह ने इससे कहा था, तो फिर आंटी सीमा ने मोमिन मलिक जी के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, एफआईआर करवाई थी। तो वो एफआईआर आंटी सीमा को बुरी पड़ चुकी है। दोस्तों आंटी सीमा और एपी सिंह इस टाइम बौखलाए हुए हैं। एपी सिंह की मजबूरी है आंटी सीमा का साथ देना। अगर वो आंटी सीमा का साथ ना देगा तो एपी सिंह के ऊपर आंटी सीमा केस भी कर सकती है, क्योंकि आंटी सीमा के नाम से आप तमाम दोस्तों को पता है कि फंडिंग आ रही थी, दुबई से भी आ रही थी, बहुत से कंट्रीज हैं जहां से आंटी सीमा के नाम की फंडिंग आ रही थी। जो फंडिंग आती थी वो एपी सिंह के अकाउंट में आती थी और एपी सिंह वो खाता था। तो एपी सिंह ने आंटी सीमा को कह के उसको प्रेशराइज करके एपी सिंह ने मोमिन मलिक जी के ऊपर एफआईआर करवाई थी और वो एफआईआर इनको महंगी पड़ चुकी है। अब इनकी गलियां बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी है। मोमिन मलिक जी ने कहा है कि सीमा पहले भी नेपाल के बॉर्डर से हिंदुस्तान में अनलीगल तरीके से इंटर हुई थी। जो आंटी सीमा ने आधार कार्ड बनवाया था वो कैसे बना था? वो जब भी बनता है जब थंब लगता है और 5 उंगलियां भी साथ लगती हैं तो फिर उसकी शिनाख्त होती है। तो आंटी सीमा ने जो आधार कार्ड था वो कैसे बनवाया था? तो इसका मकसद ये है कि आंटी सीमा से एपी सिंह पहले भी मिला है, तो दोस्तों मिला ही होगा आंटी सीमा। फिर आंटी सीमा का आधार कार्ड कैसे बना, किसने बनवाया? खाली मरे हुए चूहे काले कौवे का तो ये काम नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो भड़वा एपी सिंह दगड़दल्ला उसने ये काम करवाया है। एपी सिंह से पहले आंटी सीमा नेपाल के बॉर्डर से जब आंटी सीमा भारत में दोबारा इंटर हुई थी, आंटी सीमा पहले भी भारत में मौजूदा होगी। तो मोमिन मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया है कि ये पहले भी बॉर्डर हिंदुस्तान में इंटर हुई है अनलीगल तरीके से। अगर ये अनलीगल तरीके से इंटर नहीं हुई, इसका आधार कार्ड कैसे बना, कहाँ से बना, किससे बनवाया इसने? तो दोस्तों इससे यही साबित होता है कि आंटी सीमा नेपाल के बॉर्डर से होके और पहले भी हिंदुस्तान में अनलीगल तरीके से प्रवेश हुई थी और वहाँ से अपना काम करके तो दोबारा नेपाल के बॉर्डर से पाकिस्तान आ गई थी। दोस्तों ये ऐसा ही किया था इस भगोड़े ने, इस 420 औरत ने। दोस्तों ये बड़ी सोचने वाली बड़ी अहम बात है कि ऐसा कौन सा शख्स है, कौन सी पावर है आंटी सीमा के पास, जो आंटी सीमा दूसरी दफ़ा हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। पहली दफ़ा ये हिंदुस्तान से आधार कार्ड बनवा के वापस पाकिस्तान में आ गई थी, दूसरी दफ़ा ये हिंदुस्तान में जाके डेरा डाल के बैठ गई है। दोस्तों आप दोस्तों से गुजारिश है, इस कमेंट्स में आप दोस्तों ने ये कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये इसका साथ देने वाला कौन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।